बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल के जदीद दौर में दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी, वक्त, इंसान और इंसानी आबादियों का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। जहाँ इंसान एक तरफ दूसरे सियारों की तरफ अपने स्पेस मिशन भेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जहाँ या तो इंसान गया ही नहीं, और अगर गया तो वहाँ कुछ घंटे या कुछ दिनों के अलावा रहने की कोशिश न कर पाया। इंसानों के अलावा कोई भी रेप्टाइल या कोई जानवर भी इस इलाके में अपनी बस्ती बसाने में नाकाम रहे। जी हाँ दोस्तों, हम दुनिया के सबसे ख़तरनाक और सबसे पुरअसरार जज़ीरे अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। अगर आपको भी दुनिया के मुख्तलिफ़ पुरअसरार राज़ों के बारे में जानने का शौक़ है तो आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं जज़ीरा अंटार्कटिका की। दोस्तों, अगर आप अंटार्कटिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे पहले आपको अपना मेंटल और फिज़िकल मुकम्मल चेकअप कराना पड़ेगा। अंटार्कटिका की सख्त हालात को बर्दाश्त करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, और इस सब के बावजूद भी वहाँ पे बगैर स्पेशल बंकर्स के अगर आप कुछ घंटे या कुछ दिन भी ज़िंदा रह पाए तो ये भी आपकी खुशकिस्मती होगी। इसके साथ साथ अंटार्कटिका जाने से पहले जो कि फ़िज़िकल तब्दीलियाँ हमें अपने जिस्म में करनी चाहिए वो ये हैं कि हमें अपने मुँह के पिछले 2 दांत निकालने पड़ेंगे। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे पिछले 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, लेकिन फिर भी यहाँ पे दुनिया का 80% फ्रेश वाटर मौजूद है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पुरअसरार इलाका है, और हमारे साइंटिस्ट जब भी यहाँ से कोई नई डिस्कवरी करते हैं तो इस डिस्कवरी से न सिर्फ कोई आम इंसान बल्कि साइंटिस्ट खुद भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एक मिस्टीरियस मैप की। 9 अक्टूबर 1929 को एक मिस्टीरियस मैप मिला, और इस मैप में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट शामिल था। और ना सिर्फ इस मैप में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की निशानदेही की गई बल्कि इसकी कुछ बर्फ़ की चट्टानों को भी वाज़ेह तौर पर दिखाया गया था। 1929 में जब ये मैप हमें मिला तो इस पर बाद में जब रिसर्च की गई तो हमें पता चला कि ये मैप सन 1513 में ही बना लिया गया था, और इस मैप के बनाए जाने के तकरीबन 250 साल के बाद सन 1713 में जेम्स कुक अंटार्कटिका के करीबी इलाके से गुजरे, और इस वक्त दुनिया को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि अंटार्कटिका नाम का भी कोई इलाका दुनिया में मौजूद है। और उसके बाद 1820 में बेलिंगशज़ेन और लेज़नबर्ग अंटार्कटिका को खोजने वाले पहले इंसान बने। तो फिर कैसे इसे 300 साल पहले अंटार्कटिका का मैप बनाया जा सकता है? आज तक इसका कोई भी जवाब किसी के पास भी नहीं है। नंबर 2, इनसाइड लेक। तो क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका के बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे खोखली जगह भी मौजूद है, जहाँ पर पानी, झील और आबोहवा भी मौजूद है। और अंटार्कटिका की बर्फ़ की मोटी चादर के नीचे एक जगह पर पानी की एक बहुत ही बड़ी लेक भी मौजूद है, जो कि पूरे के पूरे 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, और ये तालाब तकरीबन 4,000 फीट तक गहरा है। दोस्तों, ये तालाब अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे तकरीबन 11,486 फीट गहराई में मौजूद है। दोस्तों, इस इलाके में बर्फ़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इस इलाके में सनलाइट बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाती, लेकिन इसके बावजूद भी इस जगह से साइंटिस्ट को कुछ अजीब तरह के बैक्टीरियाज़ मिले हैं, जो कि ज़मीन पर पाए जाने वाले किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी जानदार चीज़ से नहीं मिलते, जिसको साइंटिस्ट ने W123-10 का नाम दिया है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि ये जगह करोड़ों सालों से पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, और यहाँ का माहौल भी बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए ये बात भी मुमकिन है कि यहाँ पर मौजूद ये बैक्टीरियाज़ अपने तरीके से फले फूले हों, और इसीलिए इस तरह के कोई और बैक्टीरिया पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। साइंटिस्ट की इस रिसर्च ने एक और सोच को भी जन्म दिया है, और वो ये कि अगर अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे ज़िंदगी मौजूद हो सकती है तो मार्स और दूसरे प्लैनेट की बर्फ़ के नीचे भी ऐसा मुमकिन है। दोस्तों, एक और बात कि जो कि आजकल पूरी दुनिया के साइंटिस्ट की परेशानी की वजह है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के बायस अंटार्कटिका की काफ़ी बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है, और इसका काफ़ी हिस्सा पिघल भी चुका है। और जब ये बर्फ़ पिघलती है तो इसके ग्लेशियर्स मेनलैंड से अलग होकर समुंदर में जा गिरते हैं, और इस दौरान तब उन ग्लेशियर्स के गिरने की आवाज़ भी निकलती है, और इन आवाज़ों को साइंटिस्ट कई सालों से वहाँ पर स्पेशल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट लगाकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलें दोस्तों, सुनते हैं अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स के पिघलने की ये आवाज़ें।
दोस्तों एक सोच ये भी पाई जाती है कि अंटार्कटिका में हमारे एंसेस्टर आबाद थे और ज़मीन के अंदरूनी प्लेट्स की स्विफ्ट की का अंदाज़ा लगाने वाले और उसके बारे में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट चार्ल्स हैफोर्ड ने यह दावा किया था कि बहुत साल पहले अंटार्कटिका में इंसानी आबादी आबाद रह चुकी है और ये इस बात का दावा करते हैं कि अंटार्कटिका शुरू से ही इतना ठंडा नहीं था और ज़मीनी प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से मुख्तलिफ जजीरों के अलग होने से कबल अंटार्कटिका में कोई ना कोई इंसानी आबादी आबाद थी और ज़मीन पर आने वाले जल्जलों और प्लेटलेट्स की मूवमेंट्स की वजह से ये इलाका बाकी दुनिया से कट गया और आहिस्ता आहिस्ता ये आबादी भी यहाँ से ख़त्म हो गई और वक्त के साथ साथ ये इलाका बर्फ़ की मोटी चादर के अंदर दब गया। चार्ल्स ने यह थ्योरी अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट के बिना पर दी थी। दोस्तों इस थ्योरी को मानने वाले कई साइंटिस्ट मौजूद थे जिनमें से एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक थे। दोस्तों अंटार्कटिका से कई मुख्तलिफ तरह के इंसानी सर भी मिले हैं, लेकिन ये सर आजकल के इंसानों से बहुत ही मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनका सिर पीछे से बहुत ही लंबा है और इनकी आंखें भी आजकल के मौजूद इंसानों से काफ़ी बड़ी हैं। दोस्तों सन 1995 में एक ब्रिटिश राइटर ग्राहम हैनकॉक ने एक अपनी बुक शाया की जिसका नाम था फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि आज से कई हज़ार साल पहले ज़मीन की क्रस्ट को मूवमेंट की वजह से एक बहुत ही एडवांस कौम का दुनिया से खात्मा हो गया और जिनके बाकियात आज भी अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे दबे पड़े हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।